Hi and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study. पार्ट नंबर 24 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.3 को आज हम करने वाले हैं। इससे पहले के दो इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो दैट द पॉइंट्स ए दैट इज ए बी प्लस सी, और बी पॉइंट कौन सा दिए गए हैं बी सी प्लस ए, और सी पॉइंट में क्या दिया गया है सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा पार्ट नंबर 23 में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था, तो यहाँ पे -8 था। देखिए यहाँ पे हमने -8 जरूर लगाया, ठीक है, लेकिन इसके आगे जो सॉल्व आउट किया था तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं -8 लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा -8 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जब -8 होगा तो 2 1 2 करेंगे, ठीक है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस बन के यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे तो माइनस था ही, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए 8 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 × 2 करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, और माइनस का 20 ये इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या है -20 -22, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -20 -22 माइनस का 44 प्लस का 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 44 प्लस का 12 करेंगे तो ये प्लस का माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस का 30 बाहर क्या है 1/2, बीच में मॉड लगा था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 30/2, तो इसका क्या आंसर आएगा 15 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आएगा इसका आंसर 15 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो यहाँ पे जो माइनस नहीं लगाया था उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम आज के लेक्चर पे देते हैं अपना फोकस देते हैं। आज के लेक्चर में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहते हैं। हमें क्या शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स क्या है ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी। अब ये कोलिनियर क्या होता है, देखिए आपको एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, if points are collinear then the area of triangle will be 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, इसके पीछे रीज़न भी देख लेते हैं। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें। जैसे x1 y1 यहाँ पे है, और x2 y2 यहाँ पे है, और x3 y3 यहाँ पे है। तो जब सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ये एरिया कहाँ से निकल आएगा, एरिया तो हमारा कोई स्पेस बनती है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्पेस बन ही नहीं रही, तो हम एरिया नहीं निकाल सकते। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उनका क्या होता है 0 होता है। अब हमें क्या मान के चलना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 0 है, ये पॉइंट्स कोलिनियर मान के चलना है, ठीक है। हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है तो हम कोलिनियर मान के ही चलेंगे। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम शो ऑफ कर देते हैं ट्रायंगल पे, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है। ए पॉइंट के वर्टिसेस क्या दिया गया है ए कॉमा बी प्लस सी, बी पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं बी कॉमा सी प्लस ए, बी कॉमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट के वर्टिसेस क्या हैं सी कॉमा बी प्लस ए या ए प्लस बी, ठीक है। बी प्लस ए या ए प्लस बी आप लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको हमें सॉल्व आउट करना है। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 होता है, मान के ही आपको चलना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली लाना क्या है, जब भी कोलिनियर होंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 0, यानी कि ये डिटर्मिनेंट क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तभी हम मान के चलेंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट कोलिनियर है। तो ये कैसे आएगा, तो ये हमें शो करना है, सो दैट ये हमें शो करना है, ठीक है। ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे 0 आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 की प्लेस पे क्या होगा x1 की प्लेस पे 1,
x2 की प्लेस पे b, x3 की प्लेस पे c, तो a b c। y1 y2 y3 की प्लेस पे क्या होगा, y1 की प्लेस पे b प्लस सी, y2 के प्लेस पे c प्लस ए एंड y3 की प्लेस पे b प्लस ए, और 1 1 1 आपको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए हमें जीरो प्रूव करना है। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना होगा। प्रॉपर्टी का आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करिए, वरना आप एक्सपेंड कर दीजिए। मुझे क्या लगता है अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन को बना सकेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, C1 में C1 प्लस C2 को ऐड कर रहे हैं, मतलब C1 में C1 प्लस C2 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए में b प्लस सी को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी आपका ऑलरेडी है, यहाँ पे c प्लस ए ऑलरेडी है, और यहाँ पे b प्लस ए ऑलरेडी है। 1 1 1 आपको एज इट इज़ लिखना है। अब क्या करेंगे, ए बी सी को आप कॉमन ले लीजिए, ए बी सी को कॉमन लेंगे बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी को नेक्स्ट पेज पे कॉमन लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी, और यहाँ पे c प्लस a, और यहाँ पे b प्लस a, और 1 1 1 आपके पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे b प्लस मैं देख लेता हूँ एक बार, जहाँ b प्लस है, c प्लस है और a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ड्यू टू according to property of determinant, according to the property of determinant, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, कौन सी, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी, इफ एनी 2 row or column are identical, if any 2 row or column are identical, then the value of the determinant will be, क्या हो जाएगी, 0। समझ में आई होगी क्या, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब सेम होने चाहिए। अब ये सेम कैसे होने चाहिए, ये नहीं कि पहला एलिमेंट सेम है दूसरे एलिमेंट के सामने, या दूसरा एलिमेंट सेम है तीसरे, नहीं, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहाँ पे देखिए आपका C1 और C3 दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे सो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सिंस एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे डिटर्मिनेंट की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इंटू 0। क्यों, क्योंकि अगर 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल यानी कि सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो इसकी प्लेस पे 0। तो जब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई हाफ इंटू 0 करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी। सो वी कैन से दैट these points are collinear, so the area of triangle is 0, so we can say that these points are collinear।
these points are कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप होता है। होप आपको पूरे 10 मिनट मैंने समझाया इस क्वेश्चन को। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में या फिर कोलिनियर क्या होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।